जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए थे और गए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा कोई। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जैसे रावण भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था, चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो 10 दिशाएं कांप उठती थी। भगवान कह जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था, एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की, मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें, आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से भी शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल, जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। गौ माता के दूध में, गोमूत्र में जो आदमी मजाक उड़ाता है, ये मैं इधर ही हूँ, मेरे हाथों को देख सकते हो आप, 5-5 हजार सपाटे दंड बैठक मैं प्रतिदिन लगाता हूँ। और हाईएस्ट सपाटे मैंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम अलवर से लेकर अयोध्या धाम तक 1,51,000। तो उसके बाद अब मैं गया कुंभ में 2,51,000। आप कल्पना कर सकते हैं, गिन भी नहीं सकते 2,51,000 किसी कहते हैं।
और सिर्फ ये प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए कि गौ माता के गोमूत्र में, दूध में जिसको आप नाक सपूरते हैं उसमें कितना बल है। इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल नहीं। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो, हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है, जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य के अभाव में सुख का परिचय, उन्नति का परिचय असंभव। ब्रह्मचर्य इस लोक परलोक ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। इस लोक परलोक और ब्रह्म सुख, भगवत सुख समर्थ है प्रदान करने में। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले नहीं चाहिए हमें तो प्रेम चाहिए, तो जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना, गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता, कभी बिजली नहीं रखी इस दाम में, कटवा के रखे। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। हम एक रोम का ना, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे। बच्चा डरो मत, ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो, आप गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो है, उठाने वाले भी तो है। भगवान के वचन पर विश्वास करो, करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए, ये व्यायाम जरूरी है। गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात माने। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा।
ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव भेद, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना नजदीकीपन नहीं, अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो, भला रोक लो एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। मैं भगवत मार्ग का प्रतीक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो? तुम्हारी समझ है। किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। आने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है।
साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्का ही लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग। अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।